अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल नंबर 5 के साथ हाजिर हैं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरे पिछले लेक्चर पसंद आए होंगे और आपको उनको समझने में आसानी हुई होगी। अगर फिर भी आपको मेरे पिछले कुछ लेक्चर्स में या पिछले कुछ टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं, कुछ डिस्कस किए हैं, कोरल ड्रा के इंटरफेस के मतलब पढ़ा है हमने, उसके बाद इसका वेलकम नोट के बारे में फ़र्दन फ़र्दन पढ़ा है, ये मुख्तलिफ जो 6 ऑप्शन हैं इनके बारे में हमने पढ़ा है। और उसके बाद हमने कल से अपनी मीनू बार टास्क बार का काम शुरू किया है। मीनू बार में तो उसमें सबसे फाइल में हमने न्यू का ऑप्शन स्टार्ट किया था। न्यू के बारे में पढ़ा है, व्हाट इज़ न्यू, न्यू का प्रॉब्लम क्या है, न्यू डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, न्यू बिटमैप एरिया हम किस तरीके से लेते हैं। उसके बाद वाली जो हमारे पास कमांड थी वो थी न्यू फ्रॉम द टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स से क्या अपराध है, टेम्पलेट्स को उसको क्या सेशन है। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था ओपन कमांड के बारे में। ठीक है व्यूअर्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक अच्छी तरह से आपने ज़हन नशीन कर लिए होंगे। अगर आपको इसमें भी अभी तक भी कोई प्रॉब्लम आ रही है कुछ समझने में, या आपको कुछ और उम्मीद रही, आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है, तो आप बिला झिझक कमेंट्स कर दें। कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, आई विल आंसर यू। ठीक है, तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को इसका हर चीज़ बआसानी और आसान तरीके से समझाया, आसान करके समझाया जाए। इसलिए मैं छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूँ और ये जो एक टॉपिक को बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे ये सारे लेक्चर पसंद आए होंगे। बाय द वे, यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स एंड आई विल आंसर यू। आई विल आंसर यू, इट्स ओके। तो चलिए, आज टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक्स के बारे में आते हैं। तो व्यूअर्स, आज जो जिन दो कमांड्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में वो कमांड्स होना ज़रूरी हैं, और हर सॉफ्टवेयर में वो कमांड्स होती हैं और हमेशा फाइल के ऑप्शन में ही पाई जाती हैं। तो उन कमांड्स का नेम मैं आपको बताता चलूँ। वो कमांड्स हमारे पास है सेव और क्लोज, यानी सेव करना या किसी प्रोग्राम या किसी सॉफ्टवेयर को या कोई आपने जो डिज़ाइनिंग एरिया है, ड्राइंग एरिया, उसको क्लोज कर देना है। ठीक है व्यूअर्स, तो आइए बिला ताखीर अपने, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो डायलॉग बॉक्स है वेलकम नोट का, इस पर आप जो न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन करने के लिए सबसे पहले ये न्यू ग्राफिक पर हमने क्लिक किया। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारे पास ये सारा न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो गया। ये सारा इसका इंटरफेस है, ये ठीक है, ये इसका बिटमैप एरिया है और ये इसका रफ एरिया है। तो आज की जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी कमांड्स है, उसके बारे में जो हम पढ़ रहे हैं वो सेव और क्लोज के बारे में। तो आइए सबसे पहले फाइल पे क्लिक करते हैं। ये मैंने फाइल पे क्लिक किया। ठीक है व्यूअर्स, तो आप हमारे पास देख सकते हैं ये एक हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्लोज, ठीक है, और एक ऑप्शन आ रहा है सेव। ठीक है, कंट्रोल एस की इसकी शॉर्ट की है। ठीक है, तो व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपको सेव के बारे में पढ़ाऊंगा कि सेव क्या चीज़ है। ठीक है, तो व्यूअर्स देखिए ना, सेव सेव का मतलब है किसी चीज़ को परमानेंटली आप उसको अपनी हार्डवेयर पे सेव कर लें। ठीक है, आपने सपोज दैट कोई डिज़ाइनिंग इधर की है, कोई वर्कआउट आपने इधर किया है। ठीक है, तो अगर आप उसको सेव नहीं करेंगे, उसका आपका आप 1 घंटे का प्रोसेस करते रहें, 1 घंटा आप किसी डिज़ाइनिंग बनाते रहें। ठीक है, अगर आपने सेव नहीं किया तो खुदा ना खास्ता लाइट चली जाती है। ठीक है, या वैसे आपका पीसी टर्न ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो वो आपका सारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो सेव का प्रॉब्लम ये, सेव का असल मकसद ये होता है कि आपने जो वर्कआउट किया है उसको परमानेंटली अपनी हार्ड ड्राइव पर सेव कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेव। ठीक है, तो व्यूअर्स जो हम इधर अपना काम करेंगे परमानेंटली उसको सेव करने के, परमानेंटली उसको स्टोर करने के लिए जो कमांड्स हम यूज़ करते हैं वो सेव कमांड है, और तकरीबन हर सॉफ्टवेयर में ये सेव कमांड होना मस्ट है। ठीक है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर है उस पर आप वर्कआउट करेंगे तो प्रोग्राम आपको सेव करके बाद में प्रिंट करते हैं, या फौरी तो प्रिंट नहीं हो सकता ना। ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा लाइट चली जाती है, आपका पीसी वैसे टर्न ऑफ हो जाता है, तो आपका वो जो सारा टाइम है वो ज़ाया हो जाता है। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप जब भी काम शुरू करें तो अपने प्रोग्राम को सेव कर लिया करें। ठीक है, तो सेव का मैं आपको सेव को प्रैक्टिकली यूज़ भी बता देता हूँ कि इसका प्रैक्टिकली हम किस तरह से लेंगे। तो आइए मैं इधर अपना कोई प्रोजेक्ट तैयार करता हूँ। ठीक है, मैं अपना इधर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, फर्दन फर्दर वैसे तो अब इधर हमारे लेक्चर में तो इतना टाइम नहीं है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया जाए, तो मैं आपको समझाने के लिए कर देता हूँ। ये सबसे पहले ये देखिए, मैंने ये एक रेक्टेंगल पिकअप किया है। ठीक है, रेक्टेंगल टूल लिया, ये मैंने इसके हिसाब से एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल, इसको मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसको थोड़ा स्मॉल इन साइज कर दिया है। ठीक है व्यूअर्स, तो उसके बाद ये देखिए, मैं इसके बाद ये ले लेता हूँ पॉलीगॉन ना, इसको हम पेंटागन टूल भी बोलते हैं, पॉलीगॉन टूल भी है। ठीक है, तो ये व्यूअर्स मैं इसके साथ इसको कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इधर से कलर पैलेट ले लेता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, तो आपको जो है ना
तो व्यूअर्स आपको ये सारी बातें जो है उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब मैं अगर इस चीज़ को अपनी ये मैंने दो चीज़ें ली हुई हैं, ठीक है। अपना कोई भी प्रोजेक्ट है, ये तो मैंने आर्जी तौर पर आपको समझाने के लिए इस तरह किया हुआ है व्यूअर्स। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम जो चीज़ लें ना, तो उसको अपने सारा मतलब उसको सेटिंग करके रख दिया करें, ठीक है व्यूअर्स। तो ये सारी जो कमांड्स हैं ये हमारे पास इसी हिसाब से दी हुई होती हैं, ठीक है व्यूअर्स। तो उसके हिसाब से मैं अब जैसे जैसे इनको सबको सेव करता जाऊंगा तो वो सारा हिसाब किताब होता जाएगा। अगर मैं इन चीज़ ये जो अपना कोई भी वर्कआउट इन पे करता हूँ और वो मैं सेव नहीं कर पाता, तो व्यूअर्स उसको मुझे नुकसान ये होगा कि बाद में जब मैं उसको ओपन करना चाहूँगा या जिस पे मैंने इतना टाइम ज़ाया किया होगा वो बाद में खुलेगा मेरे पास नहीं, ठीक है व्यूअर्स। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो चीज़ हम बनाएं उसको अपने प्रोग्राम में सेव कर दें, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे प्रोजेक्ट तक वो हमारे पास सेव हो। अगर सेव नहीं रहा, अगर सेव हम उसे नहीं करेंगे तो वो हमारा सारा टाइम का ज़ाया होगा। तो आइए व्यूअर्स ये देखिए, ये मैंने पॉलीगॉन ले लिया, उसके बाद मैं इसमें से एक सर्कल भी ले लेता हूँ। तो ये मैंने इसको एक सर्कल भी ले लिया। अब मैं इनको क्या कर देता हूँ कि इनको थोड़ी सी कलरिंग कर देता हूँ। ये देखो मैंने इसको कलर कर दिया, इसको पेंटागन को मैंने सेलेक्ट किया, पेंटागन को मैंने रेड एंड ब्राउन कर दिया है। उसके बाद मैं ये सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, तो मैं इसको भी कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो अब आप व्यूअर्स देख सकते हैं कि मैंने ये इनके मुख्तलिफ मतलब कलर्स कर दिए हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा रॉन्ग साइड को तो मैंने कंट्रोल Z से अपने कमांड की जो है ना अंडू की, उससे मैंने इसको क्लियर करवा दिया है, ठीक है। व्यूअर्स आप इसको देख सकते हैं कि मैं इसको अलहदा जो उठा के ना बाहर भी लेके आ सकता हूँ ना। देखो मैंने आपको बताया ना तो कि ये हमारा ये जो अंदर वाला एरिया होता है ये हमारा सारा क्या होता है, एडजस्टमेंट एरिया होता है, ड्राइंग एरिया होता है। ये जो बाहर वाला एरिया होता है ये हमारा रफ एरिया होता है, ठीक है। तो मैं इसको सपोज अगर मेरा काम अंदर अभी प्रोसेस एडजस्ट नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें से जो जिस चीज़ में मुझे एडिटिंग करनी होगी उसको उठा के बस ये देखिए ये अभी मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है। तो ये मैं इसको एडिट नज़र भी कर सकता हूँ, ठीक है, और मैं इसको उठा के बाहर भी लेके आ सकता हूँ। ये अब बाहर मैंने रफ एरिया पे इसको अपने रफ एरिया पे लेके आया हूँ, ठीक है। अब इसको मैं जिस तरह चाहे एडिट करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखिए अब दोबारा मैंने इसको उसी शेप में ले लिया है, ठीक है। अब एडिट करके कोई आप इसको प्रोग्राम कह सकते हैं, मे बी मैंने कुछ भी बना लिया हो, ठीक है। ये इसके टूल्स कमांड्स को मैंने दोबारा इसको सर्कल में ले लिया, ठीक है। मैं अब इसको अंदर की तरफ जितना अंदर घुसड़ता जाऊंगा ये उतना अंदर होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मेरा पॉलीगॉन को मैंने सेलेक्ट किया, पॉलीगॉन को भी उठा के मैं बाहर लेके आ गया, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए, आप भी कहेंगे सर किस तरह की ड्राइंग कर रहे हैं, बाद में मजीद हम फर्दर मैं आपको बताऊंगा कि असल में चीज़ें किस तरह बनाते हैं। तो स्टिल तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए है कि ये हमारी डिज़ाइनिंग किस तरह से हो रही है, ठीक है। तो ये देखिए ये इसको भी मैं बाहर लेके आ गया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं ऐसे चलें, ठीक है, कोई और सिलेक्ट नहीं करते, मतलब मैंने इनको थोड़ी सी इनकी सेटिंग शूटिंग करके ये इसको रख दिया इधर, ये इसको इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। ये देखिए ये मैंने कोई इस तरह की कोई भी मतलब डिज़ाइन बनाना था जो मैंने बना लिया। ये मैंने अपना इसको पॉलीगॉन पेंटागन या पॉलीगॉन उसको आप बोलते हैं, ठीक है। ये कोई इस किस्म की कोई चीज़ बनी है, कोई हमारे पास चाहे कुछ भी है, कुछ भी बना है, लेकिन कोई डिज़ाइन ना कोई प्रोजेक्ट हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। अभी तो मेरे माइंड में कुछ नहीं था कि क्या बनाऊँ, लेकिन जब इंसान के माइंड में होता है कि उसको क्या करना चाहिए तो फिर वो उस हिसाब से करता है। तो अब हम अपनी सेव कमांड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए अब पहले हमारा जब तक प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता हमारी सेव कमांड एक्टिव नहीं हुई थी, अब हमारी सेव कमांड एक्टिव है। जब हमारा कोई ना कोई प्रोजेक्ट तैयार है, मैं जस्ट सेव पे क्लिक करूंगा, ठीक है। वो मुझसे पूछेगा आप इसको सेव क्या करना चाहते हो, ठीक है। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम लोग इस तरह करते हैं कि अपने डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना देते हैं, ठीक है। ये मैंने डेस्कटॉप लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं फाइल का नेम जो है ना वो लिख देता हूँ, फाइल का नेम मैं लिख देता हूँ कोरल डरा ग्राफिक जबार, ठीक है। तो व्यूअर्स ये जो है ना ये मैंने अपने कोरल डरा ग्राफिक जबार के नाम से इस फाइल का नेम रख दिया, ठीक है। अब मैं इसको रखूंगा कहाँ, सपोज दैट मैं इसको ये CDR फाइल कोरल ड्रा में रख देता हूँ, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग मतलब उसकी एक्सटेंशन किस तरह से करना चाहते हैं, ये मैंने उसकी एक्सटेंशन पे क्लिक कर दी। कीवर्ड्स आप उसके के लिए क्या लिख जाते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप लिखें या ना लिखें, ठीक है। उसके बाद ये व्यूअर्स देखें, ये मैं जस्ट सेव पे क्लिक करूंगा तो ये मेरी फाइल डेस्कटॉप पे पहुंच जाएगी, ठीक है व्यूअर्स। तो आइए डेस्कटॉप पे देखते हैं
हमारा जो अपना डेस्कटॉप खोलते हैं तो ये देखें, ये मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। ठीक है, तो हमने कौन से नाम से फाइल सेव की थी, शायद मैंने आपको बताता हूँ कि कोरल ड्रा जब्बार के नाम से हमने फाइल को सेव किया था। तो व्यूअर्स मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे कोरल ड्रा जब्बार की तरफ। ये देखिए कोरल ड्रा ग्राफिक जब्बार की तरफ, जस्ट मैं इसको क्लिक करूँगा तो हमारे पास हमारा पेज ओपन हो जाएगा। हमारे पास वो हमारा जो प्रोजेक्ट था जिसको हमने सेव किया वो हमारे पास प्रोजेक्ट सेव हो गया। ठीक है व्यूअर्स, तो आगे बढ़ते हैं। अभी आपको सेव कमांड की समझ आ गई होगी, तो अभी व्यूअर्स बढ़ते हैं। ये हमारे जो है ना उसके बाद, सॉरी बाय मिस्टेकन मैं उसको ऑफ कर चुका हूँ। ठीक है, ऑल प्रोग्राम्स, ये ग्राफिक, ये कोरल ड्रा, ऑलमोस्ट डन इट इज। देखिए ये अभी देखिए, अगर मैं व्यूअर्स ये अभी बाय मिस्टेकन मुझसे क्लोज हो चुका था, तो अभी आप देख सकते हैं अगर मैं अब न्यू ग्राफिक पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास पुराने वाला जो वर्कआउट है वो ओपन नहीं होगा। ठीक है व्यूअर्स, तो इसलिए मुझे ये जो ओपन लास्ट एडिट का ऑप्शन है मैंने आपको पहले बताया था, तो मुझे इस पे क्लिक करेंगे तो फिर मेरे पास वो वाला सारा वर्कआउट आ जाएगा जो मैंने पहले किया हुआ होगा। ठीक है व्यूअर्स, अच्छा तो सेव कमांड के बारे में एक थोड़ी सी मुख्तसर चीज़ें थोड़ी सी रह गई थी, तो वो मैं आपको बताता चलूँ। ठीक है, ये इसमें थोड़ी बहुत आप एडिटिंग कर लें। ये मैंने एक और सर्कल ले लिया। ठीक है, इसको आप शो कलर कर दें। ठीक है, तो उसके बाद मैं इधर से कलर्स ले लेता हूँ। 2 सेकंड व्यूअर्स, मैं इसके ये कुछ कोई भी कलर ले लिया मैंने। ठीक है, चलें ये इसका तो कलर पैलेट्स पे क्लिक करेंगे। कलर पैलेट्स पर कोई प्लेट्स वन, ये देखिए मैं इसको सपोज दैट ये मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको ये कलर दे दिया। ठीक है व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बहुत एडिटिंग करके इधर ले आता हूँ। ठीक है, ये मैंने बाहर लिया इसको। सो सॉरी बंडल सॉफ्री, आई विल की माई अंडर अंडू की। ठीक है, तो अभी देखिए ये हमारे पास सेव की कमांड एक्टिव होगी। अब मैंने सेव पे क्लिक किया। ठीक है, तो ठीक है व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो है ना वो सेव की कमांड जो है वो अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो व्यूअर्स उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है, मतलब ये हमारे पास सेव कहाँ पे हुआ है, ये कोरल ड्रा ग्राफिक जब्बार के नाम से हमारे पास फोल्डर सेव है। ठीक है, तो उसके बाद तो ये तो आज का हमारे पास जो सारा लेसन था वो हमारे पास सेव कमांड्स के लिए था। तो व्यूअर्स आपको एक और बात बताता चलूँ कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि ये तो मेरा सारा क्लोज आप सेव हो गया। ठीक है, तो मैं अभी इसको ये क्लिक किया करूँगा, ये इधर से एक न्यू ग्राफिक ले लेते हैं। ये जस्ट मैंने न्यू पेज ले लिया। ठीक है, तो अभी आप व्यूअर्स देखें कि मैं आपको सेव कमांड्स के बारे में बता रहा था। तो ये मैंने पॉलीगॉन ले लिया, पॉलीगॉन के बाद कोई भी सर्कल ले लिया, मतलब कोई चीज़ भी ले ली, इसको कलर कर दिया। ठीक है, इसको मैं इसको येलो कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास अभी ये एक टॉपिक आ गया, तो अभी मेरे पास सेव कमांड एक्टिव हो गई है। मैंने सेव पे क्लिक किया। ठीक है, बाकी तो आपको सब बता चुका हूँ। डेस्कटॉप इसकी पोजीशन आप किस जगह पे रखना चाहते हैं। ठीक है, फाइल का नेम क्या है, फाइल्स के CDR मतलब कोरल ड्रा के मुख्तलिफ सेम है, तो आप उसमें आप उसको किस किस सॉफ्टवेयर में किस किस तरीके से सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा उसका सेव एज अ टाइप, मतलब आप उसकी टाइप कौन सी रखना चाहते हैं। उसके बाद ये हमारे पास 100 टाइप है, उसकी एक्सटेंशन कौन सी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन कौन सी होनी चाहिए, मोस्ट रिसेंटली यूज वेक्टर कौन। बेसिकली ये जो है ना वेक्टर है, क्योंकि डिजाइनिंग है ना, तो डिजाइनिंग उससे कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, तो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। उसके बाद व्यूअर्स आप लोग देख रहे होंगे कि बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपने जो डिज़ाइनिंग की है वो आपका दोस्त आता है, आप अपने दोस्त को दिखाते हैं, इससे उसे बहुत पसंद आती है, वो अपने USB ले कहता है कि यार ये मुझे ना अपने USB में करके दे दो क्योंकि मुझे आपका डिज़ाइन बहुत पसंद आया है। आप उसको अपने USB में करके दे देते हैं तो वो उसको लेके जाता है। ठीक है, लेकिन जब वो अपने PC पे ओपन करता है तो वो ओपन नहीं हो रही थी क्योंकि ये वो ओपन इसलिए नहीं हो रही होती क्योंकि आपके पास कोरल ड्रा 11 है, तो उसके पास कोरल ड्रा सपोज दैट मतलब 11 से बैकवर्ड सॉफ्टवेयर है, 9 है, 10 है, 5 4 एनीथिंग एल्स। ठीक है, मतलब 11 नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको एक ये बात बताता चलूँ कि जो एडवांस सॉफ्टवेयर होगा या जो एडवांस उसका मतलब प्रोसेसिंग होगा ना, उसमें ये होगा
कि वो तो अपने जो पुराने सॉफ्टवेयर होंगे या पुराना वर्जन होगा उसको वो अपने पुराने वर्जन को एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन जो पुराना वर्जन होगा वो नया वर्जन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें ज़ाहिर सी बात है उसमें से कुछ टूल्स कम होंगे। तो ये देखिए आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। वो जस्ट आप ये क्लिक करेंगे कि अपने जो प्रोजेक्ट होगा उसको, ये देखिए वर्जन लिखा हुआ है यहाँ पे वर्जन 11 है ना, और आप दोस्त के पास अगर वर्जन 9 है 10 है तो आप उसको उस वर्जन में सेव करके दे देंगे, तो वो जाके जैसे ही अपने पीसी पे उसको खोलेगा तो वो उस वर्जन में ओपन हो जाएगी। ठीक है व्यूअर्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये जो सेव कमांड्स के बारे में इतनी ब्रीफली डिस्क्राइब किया है मैंने आपको, ये सारा भी आपको समझ आएगा। उसके बाद ये थंबनेल है, ये भी आप उसको चेंज कर सकते हैं कलर के हिसाब से, मोनो के हिसाब से। ठीक है व्यूअर्स, ठीक है, तो ये सारी हमारे पास एक थोड़ी बहुत बातें थी। ठीक है व्यूअर्स, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने क्लोज कमांड की तरफ। व्हाट इज क्लोज कमांड? अब देखिए ना, क्लोज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बंद करना। जिस तरह मैंने आपको ओपन के बारे में बताया कि आपने कोई चीज ओपन की हुई है, कोई चीज, कोई फाइल, प्रोजेक्ट, कोई आप ब्राउज करना चाहते हैं, कोई ओपन करना चाहते हैं, तो वो आप मतलब उसको ओपन कमांड्स के इस्तेमाल से यूज करेंगे। सिमिलरली क्लोज कमांड का मतलब क्या है कि कोई आपने कमांड्स, कोई अपने प्रोजेक्ट्स खोला हुआ है, उसको आप एट अ टाइम बंद कर सकते हैं, आप मुकम्मल बंद करना चाहते हैं, थोड़े टाइम के लिए बंद करना चाहते हैं, तो वो सारा उस क्लोज कमांड का मकसद है। ठीक है, तो आइए क्लोज कमांड की तरफ बढ़ते हैं। ये देखें, ये अभी क्लोज कमांड एक्टिव है, मैंने क्लोज पे एक्टिव किया है, तो वो मुझसे ये डायलॉग बॉक्स मेरे पास आ गया। ठीक है, वो डायलॉग बॉक्स में मेरे पास क्या कह रहा है कि आप जो आपने प्रोजेक्ट तैयार किए है उसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, तो व्यूअर्स अगर आप उसको सेव करना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करना नहीं चाहते, कहेंगे कि सेव नहीं करना, तो आप नो पे क्लिक करेंगे। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप जस्ट कैंसिल पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये थी हमारे पास व्यूअर्स क्लोज कमांड की खासियत। ठीक है, क्लोज कमांड्स का मतलब क्या है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स खोला हुआ है उसको जस्ट बंद कर देना, सिंपली। क्लोज कमांड इज नथिंग एल्स। ठीक है, तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का लेसन तफसीली समझ आया होगा। और मैं आपसे एक मरतबा फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपके जहन में किसी भी कमांड्स, किसी भी टॉपिक, किसी भी लफ्ज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में हल्की फुल्की भी कन्फ्यूजन है, तो आप लोग कमेंट्स में मुझे बताएं कि सर वी आर गेटिंग कन्फ्यूज ऑन योर दिस टॉपिक, ऑन योर दिस वे। ठीक है, अब तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको तफसीलन समझाऊँ, आपको हर बात सा मुख्तलिफ तरीके से बताऊँ। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए व्यूअर्स अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस एंड कीप मी अप। इट्स ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज़।